आप सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आप लोगों से आज ऐसी बात करने जा रहा हूँ। कोई समाज को मतलब मैं क्या बताऊं, समाज को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। 11 साल की बच्ची जो राजस्थान से आती है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके अपने बाप ने दुष्कर्म किया उसके साथ, और ऊपर से वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको हाई कोर्ट ने अबॉर्शन करने से भी मना कर दिया। मैं आप लोगों को पूरी वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी राय रखूंगा। और मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसी चीज़ों को देखकर मतलब आदमी शर्मसार सा हो जाता है। पर आप लोगों को इसलिए दिखाता है कि देखो समाज में क्या हो रहा है। क्या मतलब अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ है, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसे तो भगवान, मैं कह रहा हूँ किसी भी बेटी, किसी भी बहन या दुश्मन की भी बेटी हो ना, उसके साथ भी ना हो। जो मुझे बहुत कुछ बोलते हैं ना, उनकी भी बच्चियों के साथ, उनके साथ भी ऐसा ना हो। मेरा तो मानना ऐसा है। और 11 साल की क्या ही उम्र रहती है, 11 साल की कोई उम्र नहीं है बेचारी के साथ। बाप ऊपर से इतनी घटिया हरकत कर रहा है, छी थू। राजस्थान में अब एक महज 11 साल की बच्ची मां बनेगी, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी अबॉर्शन की अर्जी खारिज कर दी है। जी हां, दरअसल मैं आपको बता दूं कि बच्ची एक रेप विक्टिम है और इसके साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इसका बाप है। ये जानकारी मिल रही है कि बच्ची की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका खुद का बाप दरअसल एक बाप नहीं, एक हैवान है जो उसके साथ ही गलत काम किया करता था और उसको उसकी शिकायत ना करने के लिए डराता और धमकाता था। हालांकि बच्ची ने एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात साझा की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची 9 महीने पेट से थी, जिसके बाद जब हाईकोर्ट में बच्ची ने अपने रिश्तेदारों की मदद से अबॉर्शन की अर्जी डाली, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने वो अर्जी ये बोलकर खारिज कर दी कि बच्ची के पेट में जो बच्चा है वो अब पूरे 32 हफ्तों का हो चुका है और उसे अनुच्छेद 21 के तहत जीने का पूरा अधिकार है। इसके साथ हाईकोर्ट का कहना है कि बच्ची महज 11 साल की है और उसका वजन सिर्फ 32 किलो है। इस वजह से अबॉर्शन के दौरान उसकी जान को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे को जन्म देने वाली एक 11 साल की मासूम बच्ची, अपनी खुद की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाला एक बाप, और फिर मजबूरन हाईकोर्ट का यह फैसला। आखिर कलयुग का ये कैसा प्रकोप है? कलयुग का भी तो स्टार्ट ही हो चुका है और इस टाइप से चीजें हो रही हैं। भगवान, मतलब इस वीडियो को देख कर है ना, मेरा दिल दहल गया कि भगवान क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है अभी। और उस बच्ची पे बेचारी, वो छोटी सी बच्ची जो कुछ भी नहीं जानती, जो प्यारी सी नन्ही सी इस दुनिया में आती, जो कुछ भी नहीं जानती, उसके साथ बचपन में ऐसा हो रहा है। हर तरफ दरिंदे दौड़ रहे हैं, कभी भाई रेप कर रहा है, कभी बाप रेप कर रहा है। अब पहले तो ये होता था कि बाहर वालों से अपनी बेटी को बचाओ, घर वालों से कैसे बचाओ? क्या घर में ऐसे होगा बेटियों के साथ? भगवान, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आज का समय ऐसा चल रहा है ना कि किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है और ना किसी से कुछ कहने लायक है कि बताओ। मतलब मैं कुछ देर के लिए वीडियो देख के मैं बहुत सोच में पड़ गया कि बाहर वालों से बचा रहे थे, कोई अंकल टॉफी दिलाने के बहाने रेप कर देता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। बट घर में ऐसा हो रहा है, वो भी सगा बाप। और बच्ची की एज तो देखो, 11 साल की बच्ची, क्या पता होता है 11 साल में तो बच्ची क्या, बच्चों को भी कुछ नहीं पता होता। 15 साल तक कुछ नहीं पता होता आदमी को इतना। और ये समाज किस तरफ हमारा समाज जा रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे इस चीज बिल्कुल, मुझे ये सुन के इतना शर्म आ रहा है और अंदर से मतलब घिन सी आ रही है। ऐसे बाप के तो मैं तो कह रहा हूं, मुझे मिल जाए मुंह पे थूकूं, उसके जूते से मारूं ऐसे लोगों को। अरे उसको हबस के शिकार मिलाने के लिए वो बच्ची ही मिली थी। और हाई कोर्ट का ये फैसला, क्या इस तरीके से बच्ची के साथ होगा? जिस बच्ची को हम कन्या बना के पूजते हैं, जिसके चरण स्पर्श करते हैं, जिसके चरण हम धोते हैं, उस बच्ची के साथ ये हो रहा है। और हमारे भारत देश में हो रहा है, राजस्थान जैसे की पावन धरती पे ऐसी चीज हो रही है। तो सुन के बड़ा शर्मसार हो रहा है कि कभी सुनने में आता था भाई, कभी पड़ोसी देश से सुनने में आता था कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ, अब तो अपने देश में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो क्या कर सकते हैं? मैं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कानून लॉन्च करे। घर में आदमी कैसे सेफ रहे बाहर वालों से? तो बाहर वाला घर में भी बेचारी सेफ नहीं है। पहले तो उन्हें जन्म लेने के बाद ही मार दिया जाता था, अब उनको इस तरीके से मारा जा रहा है कि ना वो मर सकती है ना वो जी सकती हैं। इस टाइप की चीजें हो रही हैं। ये बिल्कुल भी मतलब इतना शर्मसार करने वाली चीज है, जिसको देख के हम लोगों को इतना अफसोस हो रहा है कि ठाकुर जी पता नहीं क्या ही होगा।
और इस बच्ची के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, और 11 साल की महज एज में बाप रेप कर रहा है। बताओ, मतलब मैं सुन के इस न्यूज को बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। और मैं राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, हे राधा रानी हमारे देश को बचा। और हमारे देश में ये क्या हो रहा है, पहले पड़ोसी मुल्कों में सुनने को आता था, अब हमारे देश में, अपने देश में ऐसी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीजें हो रही हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अपने बच्चों को सेफ रखें, सब किसी से सेफ रखें। अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक बात कही थी कि अपने बाप से भी बच्चों को पर्दा होना चाहिए, शायद उन्होंने सही कहा था। तो उस टाइम पे लोग मजाक बना रहे थे उनका। बस मैं यही कहूंगा। और आप सब लोगों का आप लोगों ने कहा था कि आप भैया एक काम किया कीजिए, भजन भी डाला कीजिए कि हमें आपके भजन सुनने को भी मिले। तो वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट बरसाएंगे तभी जाके मिलेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हमारी कुछ इनकम हो उसमें, और हम नए नए भजन, नई नई चीज़ें आपके लिए ला सके, क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन है इस चीज़ को चलना। और अभी ये चैनल भी बंद होने वाला है, इसका कुछ पता नहीं। तो आप कृष्णादासी भाव करके चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने समाज के आगे नई नई चीज़ें ला के रखता हूँ और आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।